जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 22 जनवरी और 21 जनवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करूं, कल कुछ लोग कह रहे थे कि भैया पोर्टफोलियो गिर गया तो आपकी आवाज़ भी उसके हिसाब से लड़खड़ा रही है। देखो, वो कल का वीडियो सुबह 5:30 बजे बना था, क्योंकि कल मुझे शाम को कहीं जाना था। तो मैं सुबह 5:30 बजे वो वीडियो बना रहा था, बिल्कुल सोकर उठा था। तुम्हें क्या लग रहा है मार्केट गिरने से मेरी आवाज़ धीमी हो गई है? अरे ऐसे तड़िए यार, मेरे बैंक बैलेंस की गहराई अभी बहुत गहरी है। अब जब तक मार्केट 18,000 17,000 तक ना पहुँचे निफ्टी, तब तक मेरी आवाज़ लड़खड़ाएगी नहीं। तो अभी इतना नहीं गिरा है कि मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़े। अभी तो मेरे कंट्रोल में है सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अभी कुछ भी मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं गया है। मैं अपने प्लानिंग के हिसाब से रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ईटीएफ में भी लगातार पोजीशन बनाता जा रहा हूँ। कुछ भी मेरे कंट्रोल के बाहर नहीं है। मेरा सब कुछ मैनेज किया हुआ है। जितना फ़ंड मुझे चाहिए उससे 4-5 गुना ज़्यादा फ़ंड अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो कोई टेंशन नहीं है। जो लोग ओवर एक्सपोजर करके बैठे हैं, जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा की ईएमआई लगा दी है, सॉरी ईएमआई कह रहा हूँ, एसआईपी लगा दी है या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उनको दिक्कत आती है। तो मैं बीच बीच में आपको ये समझाता भी रहता हूँ कि जितनी आपकी इनकम है उसकी इनकम का एक हिस्सा ही म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, और उतना ही पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए जितना डालकर आप भूल सको। ये बात हमेशा याद रखना। इसे थंब रूल मान लो, इसे थंब रूल की तरह, थंब रूल होता है ना जी, उस तरीके से गांठ बांध लो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 4400 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 9,14,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 9,22,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 7,831 रुपये का मुनाफा चल रहा है, लगभग 1.1% का। 41,500 की SIP है, जिसमें 27,500 की SIP कंप्लीट हो गई है। कल पराग पारिक में 179 रुपीज़ का लॉस हुआ, 3.5% का रिटर्न है इसमें। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 548 का लॉस हुआ है, लगभग 3.25% का रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप में कल 532 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 4% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप में 298 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 0.5% का रिटर्न है। एडलवेस स्मॉल कैप में 176 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 0.1% का नुकसान है। HDFC मिड कैप में 111 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 0.6% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 198 रुपीज़ का लॉस है, लगभग 3.5% के गेन में है। निपॉन मिड कैप में 171 रुपये का लॉस हुआ है, 2.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 201 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 0.2% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 175 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 106 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 469 रुपीज़ का लॉस हुआ, लगभग 4.25% के लॉस में। HSBC स्मॉल कैप में 192 रुपीज़ का लॉस हुआ, लगभग 6.25% के नुकसान में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 101 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 6.25% के लॉस में। कोटक स्मॉल कैप में 176 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 6.5% के लॉस में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 152 रुपीज़ का लॉस हुआ, लगभग 2% के लॉस में। जेएम फ्लेक्सी कैप में 104 रुपये का लॉस हुआ, 3% के लॉस में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 187 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 0.4% के लॉस में। SBI स्मॉल कैप में 39 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 4.5% के लॉस में। टाटा स्मॉल कैप में 216 रुपये का लॉस, लगभग 9% के लॉस में। जियो ब्लैक रॉक में 61 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 0.3% के लॉस में। ICICI लार्ज एंड मिड में 5 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 3.5% के नुकसान में है ये। तो दोस्तों आज कौन कौन सी SIP कटी है एक बार वो दिखा देता हूँ आपको मैं। आज मेरी कटी है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की SIP कटी है, बंधन लार्ज एंड मिड, कोटेक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप। तो लगातार मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं डर कर भाग नहीं रहा हूँ। मेरी SIPs लगातार चालू हैं और मैं आपको रेगुलर दिखाता भी रहता हूँ। देखो, उन लोगों से और यूट्यूबर से सावधान रहना जो बस बड़ी बड़ी बातें पेलते हैं, ना आपको पोर्टफोलियो दिखाते हैं। तो वहाँ पे उनके बोलने से उनका कोई भी नुकसान नहीं है, उनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए। ठीक है, मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं मानता हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ। साथ में मैं पार्ट टाइम यूट्यूब भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक जेन्युइन फीडबैक देता हूँ कि इस तरीके से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। भले ही मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंसी पूरी रखता हूँ कि मैं इस तरीके से इन्वेस्ट करूँगा, उस तरीके से मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ और डेली आपको दिखाता भी हूँ। तो किसी की बातों में मत आना, किसी ऐसे यूट्यूबर की बातों में मत आना जो हवाई फट्टे मार रहा है और पोर्टफोलियो वो दिखाता नहीं है, तो वो कुछ भी बोल के चला जाए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जिनको आपने देखा होगा, वो कहते होंगे कि मैंने तो इधर हाथ रखा इधर सोना बन गया, इधर उंगली घुमाई उधर चांदी बन गई। तो वो बस सोना और चांदी जो बना रहे हैं, वो जो पैसा बना रहे हैं, वो लोग पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहे। जो रियल पोर्टफोलियोज़ होते हैं उनकी स्थिति वही होती है जो इस वक्त हमारे पोर्टफोलियोज़ की हो रखी है। ठीक है, हम एक आम इन्वेस्टर हैं। हमने तो नहीं बोला ना कि हम वो हैं सुशील केडिया
जैसे एक आता है ना, एक बड़ा इन्वेस्टर है सुशील केडिया और झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, हम तो वैसे नहीं, हम तो आम इन्वेस्टर हैं, हम तो नौकरी पेशा लोग हैं। आप और हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, सुबह से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक नौकरी करते हैं, फिर 2 घंटे धक्के खा के घर पहुंचते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए पब्लिश करते हैं। तो आम लोगों का पोर्टफोलियो इसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से हमारे चल रहे हैं। बाकी वो बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, वो बस कहानियाँ हैं, उनको ज़्यादा सुना मत करो। तो रियल इन्वेस्टर को देखा करो, जैसे मैं हूँ, ठीक है। मेरे जैसे और भी होंगे जो रियल होंगे, जो दिखाते रहते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट ये होगा कि आपके साथ धोखा नहीं होगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल हमें लगभग 18,000 का नुकसान हुआ है। लगभग इस पोर्टफोलियो में नुकसान बढ़कर अब 85,000 का हो गया है। एक बार मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ ताकि देख सके कल किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना कितना लॉस दिया। मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना कितना लॉस दिया है। और यहाँ पे एक एडिशन मैंने कल और किया है। कल मैंने लमसम यहाँ पे 10,000 रुपये डाल के HDFC फ्लेक्सी कैप में एंट्री बनाई है। लेकिन एक चीज़ से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि कल मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में एंट्री बनाई यहाँ पे ग्रो ऐप में, जो मेरी वाइफ का अकाउंट है, और उसने मेरे को आधे % का लॉस दिखा भी दिया। अरे क्लोजिंग डे की NAV मिलती है भाई, मिड डे की NAV दे दी क्या उन्होंने मुझे? मेरे को तो एक्चुअली में जो कल क्लोजिंग डे की NAV थी उस पर मिलना चाहिए था, तो 0-0 होना चाहिए था। भाई ने डे 1 पे ही मुझे आधा % लॉस दे दिया। ठीक है, अब कहाँ कंप्लेंट करें इसकी, अब पता नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे देख लीजिए। अब आधा % के लिए मैं क्या कंप्लेंट करूँ? 50 रुपये के लिए दिया दान, मेरा रिटर्न बना दियो 50 रुपये, तो मैं भूल भी सकते हैं। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और यहाँ पे मैंने बहुत लगभग 1 साल 1 महीने बाद, लगभग 13 महीने बाद कोई SIP यहाँ पे डाली है। SIP डाली, लमसम डाला है HDFC फ्लेक्सी कैप, ठीक है। वो पोजीशन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को आने वाले 4-6 महीनों में जैसे ही वो प्रॉफिट में आते हैं सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड, उनको निकालना शुरू करना है। डबल डिजिट रिटर्न एटलीस्ट उनमें होना चाहिए, तो उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो उस वक्त मुझे अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी लार्ज मिड और स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप में घुसने के लिए। तो मैंने पोजीशन अभी से बनानी शुरू कर दी है। बाकी मैं एग्जिट सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड जो इस पोर्टफोलियो में, उनसे बाद में लूँगा समय आने पे। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और आइए चलते हैं दोस्तों अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो वहाँ आज क्या हुआ, वहाँ मैंने आज मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF की 25 क्वांटिटी बाय करी है। तो आज सिर्फ रियल्टी ETF पिट रहा था, तो सारी दुनिया रियल्टी के शेयर्स बेच रही थी, और मैं दुनिया के अगेंस्ट पता नहीं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, पर अपनी कन्विक्शन पे कर रहा हूँ। रियल्टी के ETF में लगातार पोजीशन बना रहा हूँ। बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही है रियल्टी के शेयरों की, और कोई भी ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो मैं रियल्टी का ETF ख़रीद रहा हूँ। तो जितने भी शेयर हैं रियल्टी के, उन सभी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता जा रहा हूँ। थोड़ा लंबा गेम होगा ये, 2, 3, 4, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन रियल्टी का ETF एक ओवर सोल्ड पोजीशन में अवेलेबल है, यानी कि इसका जो RSI है वो लगभग 20 के आसपास चल रहा है। तो बहुत ही ओवर सोल्ड टेरिटरी में रियल्टी के शेयर्स इस वक्त पड़े हुए हैं, और रियल्टी का ETF भी वही इंडिकेट कर रहा है। तो फ़िलहाल वहाँ कोई पैसा नहीं डाल रहा है, और बहुत सस्ती क्वांटिटी में मुझे मिल रहा है, तो मैं वहाँ पर ले रहा हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि रियल्टी का ETF लगभग 100 रुपये टच कर गया था नवंबर में, और इस वक्त वो 78 पे, यानी कि लगभग 22-23% नीचे अवेलेबल है। तो मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ETF की बात कर रहा हूँ। किसी ETF का 22-23% गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये स्थिति है मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF की। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिल्वर और गोल्ड ETFs हैं उनमें एक ज़बरदस्त क्रैश आया है, और वो ड्यूरिंग द डे रिकवर हो गया। अदरवाइज़ सिल्वर में तो बहुत ज़बरदस्त क्रैश आया था 20% के आसपास का, लेकिन वो 10% के नेगेटिव पे क्लोज़ हुआ है। तो इसी रिस्क की मैं बात कर रहा था दोस्तों। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा सही हूँ या हमेशा गलत हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा बताई है कि अब जिस लेवल पे ये पहुंच गए हैं वहाँ पे कभी भी भयानक क्रैश आ सकता है। देखो, ये इंडिकेशन है। 20% एक ही दिन में नीचे मार दिया था सिल्वर ने सुबह सुबह, तो उसके बाद वो भगवान की कृपा अच्छी रही कि वो रिकवर कर गया। तो ये बेसिकली होता ये है कि जिन लोगों ने मार्जिन ट्रेड उठाकर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता है, उनकी पोजीशन को हिलाने के लिए, उनकी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए इस तरीके का क्रैश लाया जाता है। तो मान लो मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, और मुझे 10 गुना का मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी मिलती है मेरे ब्रोकर से। तो मैंने 1 करोड़ का माल उठा लिया, 1 करोड़ का माल उठा लिया अब अचानक, और सिल्वर खरीद रखा, और सिल्वर अचानक 20% नीचे आया था। तो काफ़ी लोगों के मार्जिन ट्रेड का जो
हिसाब किताब है वो वहीं पे कट गया होगा और उनको भारी लॉस हुआ होगा आज, गोल्ड में भी सिल्वर में, खासकर सिल्वर में जो वो 20% नीचे गया था सुबह सुबह 9:45-10 के आसपास। तो बहुत लोगों को वहाँ बहुत मोटा नुकसान हुआ है आज सिल्वर में। तो वो ऐसे नहीं पता चलेगा, वो आप देखोगे कि अधिकतर लोग जो है मोटी मोटी पोजीशन बनाकर बैठे रहते हैं, मार्जिन पे पैसा उठाया रहता है। और मार्जिन में ये होता है कि एक लेवल से नीचे अगर वो जाएगा तो आपका मार्जिन जो है कट जाएगा, फिर आपको आपके अकाउंट से वो ट्रेड ऑटोमेटिकली हट जाता है और वो नुकसान आपको बुक करना पड़ता है। तो नुकसान काफ़ी लोगों को बुक हुआ होगा आज, क्योंकि बहुत तगड़ा क्रैश आया था एकदम सिल्वर में आज। तो सिल्वर और गोल्ड में सावधान रहें, ठीक है। तो अब ऐसी स्थितियां बार बार आती रहती हैं। तो हम इक्विटी का लॉस पिछले 2 साल से झेल रहे हैं, तो अब किसी ऐसी इक्विटी और इसी क्लास में, एसेट में क्लास में इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे फिर आपको अगले 2-4 साल तक झेलना पड़े। तो गोल्ड और सिल्वर को आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे निफ्टी 500 में 500 शेयर हैं, तो गोल्ड एक शेयर है और सिल्वर एक शेयर है, यानी कि वो एक एक शेयर ही हैं। गोल्ड में फिर भी चलो थोड़ा होता है कि देर सवेर आपका प्राइस आ जाएगा 2-4 साल में, लेकिन सिल्वर बहुत लंबा ट्रैप कर देता है कभी कभी। तो सावधानी से अपने फंड एडवाइज़र की सलाह और मशवरा के अनुसार ही गोल्ड और सिल्वर में पोजीशन बनाएं। इस तरीके के क्रैश अभी आगे और आने बाकी हैं, तो सावधान रहिएगा। बहुत मोटी मोटी पोजीशंस मत बनाइए। मैं काफ़ी समय से अलर्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पोजीशन जो थी वो मेरी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जा रही थी, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अगेंस्ट जाती रहेगी। अब एक चीज़ एक जगह तक ही खींच सकती है, उसके बाद उसमें करेक्शन आना स्वाभाविक है। तो आइए चलते हैं अब अपने इंडिसेस वाले रिपोर्ट पे कि आज क्या सारा है इंडिसेस में। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स भी दे रखे हैं वीडियो में। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको दिखेगा, वहाँ से आप कुछ भी म्यूचुअल फंड्स की बुक्स वगैरह ले सकते हैं, या फ्लिपकार्ट से जो भी आपको शॉपिंग करनी हो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो वहाँ से जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो अपने भाई को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन वहाँ से कमाने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी 0.53% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 1.33, मिड कैप 100 1.34, मिड कैप 150 1.22 और स्मॉल कैप 100 0.76, स्मॉल कैप 50 0.68 और स्मॉल कैप 250 0.90% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। तो आज तो पोर्टफोलियो में अच्छी खासी बढ़त होगी 1% से ऊपर की। तो रिलैक्स एंड एन्जॉय। 1% के आसपास हो सकती है, थोड़ा नीचे भी हो सकती है, लेकिन हाँ 1% के आसपास होने की उम्मीद है। तो चलिए, डूबते को तिनके का सहारा, आज पोर्टफोलियो में कुछ वापसी होगी। और वहीं अगर हम नज़र डालें अपने FIDI के बाय सेल के डेटा, तो कल आप देखोगे मात्र 1700 करोड़ की कैश में सेलिंग करके गए हैं FI, और जिसके अगेंस्ट 4500 करोड़ की बाइंग करी है DI ने। तो भैया ये बेच कौन रहा है? तो ये रिटेलर ही बेच रहे हैं, हमारे देश के अंदर ही हैं, जयचंद मौजूद। हमारा देश बाहर के आक्रमणकारियों के द्वारा कभी नहीं हारा, जयचंद हमेशा हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। हालांकि शेयर बाज़ार में मैं ये नहीं कहूँगा, शेयर बाज़ार में तो आपको पूरा हक है कि आप अपनी पोजीशंस को कभी भी बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये ब्लेम और ये जिम्मेदारी FI के सर मत डालो। वो नहीं बेच रहे हैं, हमारे देश के लोग ही बेच रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।